हाँ जी सीए साहब, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ? बड़े खुश खुश, क्या बात? चैप्टर कंप्लीट? कहाँ कंप्लीट, अभी रहती है दो बातें समझानी, याद है आपको? घर से कुछ पढ़ पढ़ा के आए हो या ऐसे ही बस? अच्छा पहले सच्ची बताना, किस किस को पता है इंश्योरेंस क्लेम का पूरा? जो बताया था सारा आता है इंश्योरेंस क्लेम का? घर से पढ़ के कौन कौन आया, सच्ची बताना। तुमने पढ़ के आए? अब मतलब वही एक लेक्चर देता, बाकी आता है सारा। ओके, मतलब तुम ये कहते हो क्वेश्चन करवाऊं तो कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी क्लासेस में चैप्टर के कंसेप्ट करने में क्लासेस लगती हैं, क्वेश्चन करने में नहीं। हम लोग अब क्वेश्चंस करेंगे। एक तो मैं बातें नहीं करूंगा क्वेश्चन में बिल्कुल भी, अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, आपने निकालने और मैंने निकालने। क्वेश्चन तो 2 दिन में ही सारे खत्म हो जाते, बचता ही नहीं है एक भी। अब आपको मेरा साथ देना है और क्वेश्चंस करने हैं। आ जाओ, स्टडी मैट ओपन कर लो। ये हमारा स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल पे आ जाओ और पहले आ जाओ इलस 1 पे। इलस 1। अब मैंने कुछ नहीं करना, आपने पढ़ना है और आपने करना है, मेरा कोई काम नहीं है। इलस 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। असरटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। आपने 31 मार्च को स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, आगे क्या है ये पता नहीं क्या डाल दिया, 1। ये 1 तो किसी और के बारे में लिखा हुआ है। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग, सेल। एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, जब हम 31 मार्च को स्टॉक की वैल्यू कर रहे थे, ए सम ऑफ रुपीज, इतने रुपए, वाज राइट ऑफ ऑन ए पर्टिकुलर आइटम। हमने एक आइटम के 3500 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। मतलब जब हम इस स्टॉक की वैल्यू कर रहे थे तो हमने 3500 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। क्या कर दूंगा अब? एड विच वॉज ओरिजिनली परचेज 10,000 रुपए, जो खरीदा कितने का था? 10 का। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 9,000 रुपए। बेयरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, द ग्रोस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20। इस ट्रांजेक्शन, यही एक ट्रांजेक्शन बैरियर में है, इसको छोड़कर बाकी सभी पर जीपी 20% है। आपने स्टॉक निकालना है। कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जल्दी बोलो। यहां पर 3 वाला बनाएं जल्दी। क्या लिखो? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, इलिस्ट्रेशन 1। मेमोरेंडम, ये दूसरी कॉपी पे लिखना है अब आपने, कंसेप्ट वाली कॉपी पे नहीं, अलग कॉपी पे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू 31 मार्च। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। चले। ओपनिंग स्टॉक 28,500, कितना लिखू ओपनिंग स्टॉक? 32,000। टू बैलेंस बीडी, गलत, ओपनिंग स्टॉक लिखो इसको यार। टू ओपनिंग स्टॉक। कोशिश किया करें या नोट नंबर 1 लिख दे, ताकि आपको नीचे इन बातों को क्लियर कर सके। नोट नंबर 1 कैसे निकाले आपने ओपनिंग स्टॉक? स्टॉक कैसे निकाले आपने? 28,500 प्लस 3,500, कितना आ गया? कितना आया? 32,000। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों, कोई डाउट? ओपनिंग हो गया। परचेज कितनी है? परचेज 1,52,500 टू परचेज। 1,52,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 30,000 टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। 30,000। आगे सेलिंग लेने नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन लेने नहीं,
फाइनेंसिंग लेने नहीं, सेल्स 2,49,000। ध्यान है ना बच्चों, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में आते ही नहीं वो 2,49,000। किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे बता सकता है। देखो यार, मुझे ना बार बार इस बात पे मत भूलवाया करो बच्चों, कुछ पूछ लो। अगर नहीं कोई समझ में आ रहा ना अपने आप, सर ये क्या हो किया आपने, मैं पूरी बात क्लियर करूंगा यार, लेकिन पूछो जरूर। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च ए सम ऑफ रुपीज इतने वाज राइट ऑफ, राइट ऑफ तो ऐड कर दिया मैंने, ऑन ए पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज 10,000, इसकी कॉस्ट कितनी है 10,000, तो 22,000 पे क्या हो गया ये नॉर्मल। वाज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 9,000, ये कितने में बेच दिया मैंने 9 में, बाकी सेल कितने की रह गई 240 की। इसको छोड़कर बाकी सब पर जीपी 20% है, तो जीपी कितना आ जाएगा वो देख लेंगे इसको छोड़कर, 240 का 20%, 20% कितना आ गया 48,000, ये आ गया जीपी। कोई डाउट बच्चों, अब आ जाओ। इस पे तो ग्रोस लॉस आएगा ना, कितना लॉस आएगा 1,000, ये तो सारा सामान अच्छा ही है, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे सारे अच्छे ही है, बाय गुड्स इन गोडाउन, बैलेंसिंग फिगर कितने रुपए का सामान है जल्दी बता दो। $12,500, दैट इज माई आंसर। तो आंसर आ गया गुड्स इन गोडाउन 12,500, गुड्स इन गोडाउन 12,500, पहला क्वेश्चन हो गया। इंटर का पहला क्वेश्चन किया आज आपने स्टडी मैथ से, कैसा लगा आपको यार, ये फाउंडेशन में करा दिया था और यही एग्जाम्पल था वहां। चलो बच्चों चलो यार, तो ऐसे चेहरे ना बनाओ यार, ना बनाओ, दिल तोड़ देते हो आप बैठ के। इलिस्ट्रेशन 2, ओहो ये क्या आ गया, मिस्टर ए प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर, हम हर साल अकाउंट कब बनाते हैं 30 सितंबर को, बट ऑन 31 दिसंबर फायर डिस्ट्रॉय द ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टॉक, एक आग लगी और बड़ा सारा सामान जल गया। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई आगे, स्टॉक परचेज वेजेस सेल, द रेट ऑफ जीपी। वैसे तो मैं एक बात बताऊं, हमें इसका ग्राफ साथ साथ बना लेना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन जो अगर आपको जब भी इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन एग्जाम में दिखे, क्वेश्चन पढ़ें साथ साथ, शीट के लास्ट पेज को रफ लिखे, लास्ट पेज को रफ लिखे और उस पर इसको साथ साथ बना लें। इलिस्ट्रेशन 2 आओ बनाओ, साथ साथ बनाते चले जाओ, साथ साथ पढ़ते चले जाओ। ये लो, हम अकाउंट कब बनाते हैं 30 सितंबर को, ठीक है। अब ए प्रिपेयर अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर, बट ऑन 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 कब आएगा 31 दिसंबर, सितंबर ये रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर 2021 फायर हो गई। फायर डिस्ट्रॉय द ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टॉक, फ्लोइंग इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स, स्टॉक ऑन 1/10/21, 1/10/21 मतलब 1/10/21, यहां ओपनिंग स्टॉक कितना है 29,700, परचेज फ्रॉम 1/10/21 टू 31/12/21, कहां से कहां तक की परचेज है ये, यहां से यहां तक की परचेज कितनी है 75,000, वेजेस 33,000, सेल्स 140,
द रेट ऑफ जीपी इतने परसेंट ओन कोस्ट, बड़े ध्यान से, ओन कोस्ट गिवन है, ओन कोस्ट, स्टॉक टू बी वैल्यूड ऑफ ₹3000 वाज सेव्ड, कितना सामान बच गया? 3000। इंश्योरेंस पॉलिसी वाज 25,000 रुपए एंड क्लेम वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 25,000। 25,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, और भी बातें बता रहा है। स्टॉक एट द बिगिनिंग वाज कैलकुलेटेड 10% लेस देन द कोस्ट। जो ओपनिंग स्टॉक है वो 10% लेस देन कोस्ट है। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे, ए प्लांट वाज इंस्टॉल्ड बाय द फर्म्स ओन वर्कर, ही वाज पेड 500 रुपए विच वाज इंक्लूडिंग इन वेजेस। एक प्लांट इंस्टॉल करवाया, मशीन इंस्टॉल करवाई, 500 रुपए वेजेस में इंक्लूड कर रखे हैं। क्या करूंगा? माइनस 500 रुपए इन वेजेस मशीनरी के। कोई डाउट बच्चों? परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ द प्लांट 5,000। परचेज में 5,000 रुपए का प्लांट है। हां जी बच्चों, माइनस होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। आपने क्लेम निकालना, कितना क्लेम निकलेगा। क्या करूं? सबसे पहले क्या करूं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का? 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक का। बनाए जल्दी। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे लिखना ऊपर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड इतना। फिर ये तो किसमें किया आपने सारा काम? रफ में। कैसे करोगे? अब हमने निकालना है क्लेम टू बी लोड। ये है मेरा मेन सॉल्यूशन, ये निकालना है मुझे अब क्या क्या चीजें चाहिए वो वर्किंग नोट में बनेंगी। वर्किंग नोट क्या चाहिए मुझे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 30 सितंबर 2021 टू 31 दिसंबर 2021। बोलो बच्चों, यहां से यहां तक का ना? जागो, बनाओ जल्दी। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 29,700 लेंगे क्या? क्या करेंगे? पूरी कोस्ट पर लेंगे। कैसे करोगे? 29,700 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 33,000। कोई डाउट किसी को? आगे चलो। ये हो गया। परचेज 75 की है, 75 लेना है क्या? नहीं, टू परचेज 75,000 माइनस मशीन 5,000 कितना हो गया? 70,000। कोई डाउट है बच्चों किसी को? हाँ जी, चलो आगे। परचेज वेजेस 33, इसमें 500 रुपए वेजेस के हैं। टू वेजेस 33,000 माइनस मशीन की वेजेस 500 रुपए, कितना रह गया? 32,500। हाँ जी बच्चों, वेजेस भी हो गई, ये भी हो गया, प्लांट भी हो गया। अब क्या चीज रह गई है? सेल। एक एक चीज जाओ, काटते चले जाओ। सेल 140 बाय सेल्स 1,40,000। अब क्या कैलकुलेट करना होगा? जीपी टू ग्रोस प्रॉफिट। कैसे निकालोगे ग्रोस प्रॉफिट? 1,40,000 डिवाइड बाय कितना करना होगा? जल्दी बोलो। 33% ऑन कोस्ट। अगर कोस्ट 100 होगी तो प्रॉफिट कितना होगा? 33,3। टोटल कितना होगा? 1,33,3। बोलो बच्चों,
डिवाइड बाय 133.33 इंटू 33.33 कितना आ गया? पूरे बड़े तक ले जाना, 3333 कर लेना, पीछे मल्टीप्लाई में 3333 कर लेना। 35,000। अब निकालो बाय गुड्स इन गोडाउन, बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर। टोटल करो कितना है? 70 30 1 लाख 1 30 1 60 1 67 1 70 1,70,500 आ रहा है टोटल। टोटल ईयर है ना। बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 30,500। ये क्या निकल आया? गुड्स इन गोडाउन। ये कहां पे निकाले आपने? नोट नंबर 1 में। ठीक है, आ जाओ अब लिखे ऊपर, गुड्स इन गोडाउन नोट नंबर 1 कितना है? 30,500। ठीक है बच्चों, माइनस सेव्ड गुड्स। कितने गुड्स सेव हुए? 3,000। क्या आ गया ये? लॉस बाय फायर 27,500। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को? अब आ जाओ, लॉस बाय फायर आ चुका ना। अब कैसे करेंगे लॉस बाय फायर में? बोलो जल्दी। क्लेम टू बी लोड कैसे करेंगे? एवरेज क्लोज लगनी है कि नहीं लगनी? जल्दी बोलो, क्यों लगनी है? गुड्स इन गोडाउन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? गुड्स इन गोडाउन ज्यादा, पॉलिसी अमाउंट से भी और लॉस बाय फायर। क्लेम टू बी लोड्स, क्लेम लिखो लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। लॉस बाय फायर कितना है? 27,500। गुड्स इन गोडाउन पॉलिसी अमाउंट 25,000। कितना आ गया बच्चों? सीए साहब जल्दी बताओ कितना? 22,540। किसी को डाउट हो तो मुझसे बात कर सकता है। पक्का बच्चों, चल सकता हो आगे? लो बच्चों, ये तो हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन? मुश्किल था? आ जाओ, ये देखो, ये निकाला यही है क्या? 22,541। ठीक है, ओके। चले थर्ड क्वेश्चन। ऑन 20 अक्टूबर द गोडाउन एंड द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ अमन लिमिटेड वर अफेक्टेड बाय फायर। 20 अक्टूबर को फायर हुई। फ्रॉम द साल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जो जले पड़े रिकॉर्ड बचे थे उनसे ये इंफॉर्मेशन मिली। कब आग लगी है? 20 अक्टूबर को। मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चनों को पहले से पता है मुझे कि इंश्योरेंस का आएगा तो मुझे चार्ट बनाना ही होगा, तभी मुझे क्लैरिटी आएगी। चाहो तो पहले पढ़ लो पूरा, लेकिन फिर भी जिस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में साथ साथ बनाना चाहिए मुझे कि 20 अक्टूबर को फायर हुई है। ये बनाया 20 अक्टूबर और ये कर दी फायर। अब चलो 20 अक्टूबर 2021। चलो, स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर देन द कोस्ट एज ऑन 31 मार्च 2021। कौन सा स्टॉक है ये? कौन सा स्टॉक है यार? बोलो कुछ। ओपनिंग तो लिखो ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च को। यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,16,000। और ये कैसा है? 10% लेस। हां जी, आगे चलो। परचेज लेस रिटर्न कहां से कहां तक की है ये? यार बोलो, 1 अप्रैल से फायर की डेट तक 280। आगे सेल्स कहां से कहां तक की है ये? 1 अप्रैल से फायर डेट।
एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल्स अप टू 20 अक्टूबर इंक्लूड 80,000 रुपए फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच। सेल में इंक्लूड है एक सेल 80,000 रुपए की जो गुड्स डिस्पैच नहीं हुए थे। मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ये जो सेल है इसमें 80,000 रुपए की सेल है, गुड्स नॉट डिस्पैच, क्या करना चाहिए? वाई? वो भाई गुड्स तो गोडाउन में ही है ना, तभी तो स्टॉक बढ़ेगा। परचेज अप टू 20 अक्टूबर डिड नॉट इंक्लूड 40,000 रुपए फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव फ्रॉम सप्लायर, तो गुड्स हैव बीन रिसीव इन गोडाउन। क्या है ये? प्लस करेंगे, क्यों करेंगे? गुड्स तो आ गए थे, हाँ या ना? तो मतलब 40,000 रुपए के परचेज में गुड्स रिसीव्ड बिल नॉट रिसीव, यही होगा ना? चलो आगे आगे। पास रिकॉर्ड शो द जीपी रेट 25%, जीपी 25% है, कुछ बता नहीं रखा, तो किस पे होगी? सेल पे, तो जीपी 25% है। द वैल्यू ऑफ गुड्स साल्वेज फ्रॉम द फायर 31,000 रुपए, 31,000 रुपए का सामान बचा। सेव गुड्स 31,000, ठीक है बच्चों। अमन लिमिटेड हैज इंश्योर्ड देयर स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख, स्टॉक 1 लाख रुपए का है, इंश्योर पॉलिसी अमाउंट 1 लाख रुपए की है। आप बताओ कितना क्लेम लोड किया जाएगा? पॉलिसी अमाउंट 1 लाख की है। करें शुरू? चलो कैसे करोगे? पहले तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम, क्लेम टू बी लोड्स, ये तो मेन सॉल्यूशन में हो जाएगा। अब वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट, और जो ये ऊपर बनाया है ये ना वर्किंग नोट में है ना मेन सॉल्यूशन में है, ये रफ में है। चले, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का? फ्रॉम 1/4/21 टू बोलो 20/10/21 अप टू डेट ऑफ फायर, यही है ना? फायर 20/10 को लगी है। चलो हाँ जी, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक। क्या करूं ओपनिंग स्टॉक का? कॉस्ट पे निकालूं? करो जल्दी, कैसे निकालोगे? टू ओपनिंग स्टॉक कैसे लिखूं यहां पर? 2,16,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कितना आ गया? 2,40,000। हाँ जी, कोई डाउट है? टू परचेज कितनी है? परचेज 280 है, प्लस क्या करूं इसमें? प्लस क्या चीज है ये? गुड्स रिसीव बिल नॉट रिसीव, तुम फिर ढीले हो गए, मुझे लग रहा है ढीले हो गए, 90 सो नहीं निकला। गुड्स रिसीव्ड बिल नॉट रिसीव कितने रुपए? 40, कितना आ गया? 3,20,000। आगे चलो, सेल्स 6/20 की बाय सेल्स, क्या करूं? माइनस गुड्स नॉट डिस्पैच कितने रुपए है? 80,000, कितना आ गया? 5/40। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये भी हो गया। जीपी 25% है, 2 GP 5,40,000 का 20%, 20 था 25 था? 25% कितना आ गया जीपी? 1,30,500।
5,000। अब क्या निकल के आएगा? गुड्स इन गोडाउन 2 3 5 और एक 6, 695, 695 बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर 1,55,000 टोटल हो गया 695। तो आपके पास गुड्स इन गोडाउन हो गया 155। गुड्स इन गोडाउन कितना है? गुड्स इन गोडाउन 155 माइनस सेव्ड गुड्स 31, तो लॉस बाय फायर 124। क्लेम कैसे निकालोगे? पहले बताओ, एवरेज क्लोज लगनी है कि नहीं लगनी? लगनी है। लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन। मैं स्पीड तो नहीं बना रहा ना? हाथ की स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है? तेज है? तेज आ रही है? हो गया। अच्छा, मेरी हाथ की स्पीड तेज तो नहीं चल रही ना? मेरे को ऐसा लगा कि मैं स्पीड तेज ना चला रहा हूं कहीं। पॉलिसी अमाउंट कितना है? 1,24,000 डिवाइड बाय 1,55,000 इंटू 1,00,000 कितना आ गया? 80,000। किस किसको मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आसान है कि मुश्किल है? बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं ये। लो जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 चले, फोर्थ पे। ऑन 12 जून फायर अकर्ड इन द परमिसेस ऑफ एनआर पटेल ए पेपर मर्चेंट। एक पेपर मर्चेंट है जी, 12 जून को आपकी दया हुई उन पर। समझ में आ गया होगी आपको बात? इलस 4 12 जून को वो अच्छा वाला काम करा था, आपकी नजर लगी उसको और फायर हो गई। 12 जून का कौन सा दिन था? वो 2022 की बात चल रही है। 12 जून 2022 को पटेल को आपकी नजर लगी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, सारा माल, ज्यादातर माल जला के रख दिया आपने। कॉस्ट ऑफ स्टॉक सेव्ड बीइंग 11,200, 11,200 का सामान बचा। सेव 11,200। ओके। इन एडिशन सम स्टॉक वाज salvaged in a damaged condition and its value in that condition were agreed 10,500 रुपए। कुछ तो साफ साफ निकल गया, कुछ थोड़ा जला जुला भी निकला, उसकी भी वैल्यू लगी, वो भी सेव ही समझो आप। 10,500 तो टोटल हो गया ना ये तो। आगे, फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स वर अवेलेबल। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से ये इंफॉर्मेशन पता चली। हिज स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर वाज वैल्यूड 83,500 रुपए। उसके स्टॉक की वैल्यू 83,500 थी 31 दिसंबर 2011 को। मतलब यहां पर 2021 को, मतलब यहां पर 31 दिसंबर 2021 को ओपनिंग स्टॉक 83,500 था। हिज परचेज फ्रॉम 1/1 टू 12/6 अमाउंटिंग टू रुपीज इतने रुपए। उसकी जो परचेज थी वो 1,12,000 रुपए की थी, यहां से यहां तक की। कोई बात नहीं, बोलो पक्का ना? सांस आ रही है ना? ऐसा लग रहा है जैसे बेहोशी वाली हालत में बातें कर रहे हो। एंड हिज सेल ड्यूरिंग द पीरियड इतने रुपए, और उसकी सेल 1,54,500 की थी। ये उसकी सेल थी। चलो 54 था, वो थोड़ा भावनाओं में बह गया मैं। 1,54,000। कोई डाउट? On the basis of his account of the past 3 years, it appears that he earned on an average GP 30% of sale. GP कितनी है? 30% ऑफ सेल। तो जीपी भी आपको दी गई है 30%। मेरे को दिल ही नहीं करता क्वेश्चन करने का। पटेल हैज इंश्योर्ड हिज स्टॉक 60,000 रुपए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 60,000। करो जल्दी जल्दी, आपको मुझे पहले लग जाना चाहिए फटाफट। चलो क्या लिखूं?
कैलकुलेशन ऑफ क्लेम टू बी lodged. वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू, फायर की डेट क्या है, 12 जून 2022, अप टू डेट ऑफ फायर। अब चले, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 83,500, इस पे तो कुछ बोला ही नहीं गया। ओपनिंग स्टॉक 83,500, परचेज 1/12 टू परचेज 1,12,000, सेल 1,54,500, बाय सेल्स 1,54,500, फिर 500 में अपने आप ही लगा रहा हूं क्या, 54,000 क्या हो गया मुझे। जीपी 30%, टू जीपी 1,54,500 का 30%, कितना आ गया बच्चों, 200। अब आगे, बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, ये 241, सच बताना कितना आ गया, 87,700। गुड्स इन गोडाउन आ गया, तो आपके पास गुड्स इन गोडाउन आ गया, गुड्स इन गोडाउन नोट नंबर 1 87,700 माइनस सेव्ड गुड्स, दोनों का टोटल कर लो, 11,200 और 10,500, 11,200 और 10,500, 21,700, तो लॉस कितना आ गया, 66,000। तो क्लेम कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो मुझे, बताओ पॉलिसी अमाउंट कितनी थी, कम है ना, बोलो बच्चों, पक्का ना, लॉस बाय फायर, आज मेरा बात करने का काम है ही नहीं है, आज आपकी मेहनत का काम है। गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट, कैसे करोगे, 66,000 डिवाइड बाय 87,700 इंटू 60,000, 45,400, यही आ रहा है कि बच्चों, यार कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें, मेरी बात समझो, जितना टाइम हमें कंसेप्ट पे लगता है ना, उसका 10% टाइम भी क्वेश्चन में नहीं लगता। आप लोगों को बस क्वेश्चन वाली क्लास में तो सिर्फ यही होना है कि जी आपने समझा हुआ है सारा कुछ तो करके दिखाए। ये तो एक किस्म का टेस्ट टाइप चलता है कि जो मैंने समझाया वो टेस्ट कर रहा हूं कि अब आ गया कि नहीं आ गया। चलो करें इलस 5, आ जाओ इलस 5। सर ये तो सारे हो जाएंगे ऐसे फटाफट, वो तो होने अब इसे इतना टाइम इतना लगाया पहले। इलस 5, ऑन 1 अप्रैल 2012 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश was destroyed by fire but sufficient records were saved from which following particulars were obtained। 1 अप्रैल को आग लग गई श्री रमेश के यहां पर और आपको यह इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी मतलब यह अपने अकाउंट बंद करता कब होगा, इलस 5।
कब फायर हुई है? 1 अप्रैल 2022। कोई डाउट है बच्चों? स्टॉक कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 21 43,500 कब है ये? 1 जनवरी को, 1 जनवरी 22 होगा ना, 1 जनवरी 2021। ये तो यहां का दे रहा है यार, है ना? यहां तो 31 दिसंबर आएगा। बोलो यार, पक्का ना? 73,500 रुपए ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक कॉस्ट ऑन 31 दिसंबर 21 ये दे रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 79,600। हाँ जी, चलो बच्चे। परचेज ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 398 इस साल की परचेज है। सेल्स ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर इस साल की सेल है। बोलो बच्चों। परचेज 1/1 से 31/3 तक की, यहां से यहां तक की परचेज 1/1 से 31/3 480 कितनी है? 162। सेल 1/1 से 31/3 2/31/200। बोलो बच्चों। हे भगवान, सांस लेना है क्या? मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके सांस टूटते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है क्या बच्चों? मुश्किल लग रहा है। हे प्रभु। चलो अब यहां पढ़े। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ फॉर द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 21 जब हम वैल्यू कर रहे थे स्टॉक की बैलेंस शीट के लिए ऑन 31 दिसंबर 21 मतलब कौन से स्टॉक की? ये जब इसकी वैल्यू कर रहे थे, जब इसकी वैल्यू कर रहे थे तो क्या हुआ? 2300 रुपए हैड बीन राइट ऑफ ऑन ए सर्टेन स्टॉक विच वाज ए पुअर सेलिंग लाइन। हमने 2300 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे। हैविंग ए कोस्ट 6900 इसकी कोस्ट 6900 थी। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च एट ए लॉस 250 रुपए ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450। इसमें से एक सामान 250 रुपए घाटे पर बेच दिया गया जिसकी कॉस्ट 3450 थी। मतलब ये टोटल था, इसमें से 3450 वाला 250 रुपए घाटे पर 3200 रुपए में सेल कर दिया गया। बाकी तो बचा हुआ इसमें से। हे देवताओं, बोलो राधे राधे, राधे राधे। पता नहीं कैसे सड़ सड़ के बोलते, कुछ कह लो इनको। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक, ऐसा पता क्या लग रहा है मुझे फील जैसे कईयों की आत्मा जा चुकी है। गई तो नहीं ना किसी की आत्मा? द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। बाकी जो स्टॉक है वो तो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही है। हे देवताओं, ये लाइन लिखी हुई है कि 31 दिसंबर को जब मैं वैल्यू कर रहा था तो मैंने 2300 रुपए राइट ऑफ कर दिए थे एक स्टॉक के नाम के जो 6900 रुपीज का था। उसमें से इस साल मैंने 3450 वाला सामान 250 रुपए घाटे पर बेच दिया। आधे तो पता कहते हैं लिख के बता के जाए हमें क्या करना है इसका। सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन, इसको छोड़कर जीपी हैड रिमेन्ड एट ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर। इसको छोड़कर बाकी जीपी रेशो सेम है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक साल्वेज वाज 5800 रुपए, मतलब जो सेव गुड है वो 5800 रुपए के है। द पॉलिसी वाज 50,000 रुपए एंड वाज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लोज। पॉलिसी अमाउंट 50,000 रुपए है, पॉलिसी 50,000 रुपए की है। वर्क आउट द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर।
आप बताओ कितनी क्लेम निकालना है आपको। चलो आओ करें कैलकुलेशन ऑफ क्लेम टू बी लोड्स। कितना क्लेम होगा, ठीक है। अब आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 1। मुझे बताओ क्या करूं वर्किंग नंबर नोट नंबर 1 में, मेमोरेंडम पहले बना लूं या लास्ट जगह ट्रेडिंग करके जीपी निकाल लूं पहले। जीपी, या समझ में आ रही है ना, जीपी लिखे, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम फर्स्ट, कब है ये, 1 जनवरी 2021 टू 31 दिसंबर 2021। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 73,500। चलो, टू परचेज, कितना परचेज 398, बाय सेल्स 4,87,000। यहां तक ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 79,600 लिखूं क्या, कितने ऐड करूं इसमें, 2300 6900, 2300 जो राइट ऑफ वाली अमाउंट है, ठीक है ना बच्चों। बाय स्टॉक कैसे करूं यार, 79,600 प्लस 2300 कितना आ गया 8900। टू ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों, टोटल कितना आया 8,900। कोई डाउट है। अब क्या बनाऊं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जीपी रेशियो, जीपी रेशियो क्या करूं, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, 97,400 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है 487 इनटू 100, 20%। कोई डाउट है बच्चों। अब क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 Jan 2021 टू, फायर कब हुई है 1 अप्रैल 2021 अप टू डेट ऑफ फायर, बाईस है। कितने वाला बनाना पड़ेगा, 3 वाला, हाँ या ना। एक सेकंड स्टॉप कर, चलो कुछ क्लैरिटी बढ़ रही है बच्चों। नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक टोटल कितना है 81,900। कोई डाउट है बच्चों यहां तक, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक आ गया 81,900। अब इसमें पहले परचेज लिख लू फिर से लिया अलग अलग साथ ही कर दूं, 6900 का इसमें गंदा सामान है और 75,000 का सही है। बोलो, अब परचेज, परचेज 162,
1,62,000 की परचेज है। सेल्स 231,200, 2,31,200। अब जो सेल की है गंदा सामान कितना है? 3200 का सेल है। समझ में आ रहा है ना अब आपको? ये पक्का ना बच्चों? 3200 की गंदी सेल है और 2,28,000 रुपए की अच्छी सेल है। बाय ग्रोस लॉस 250। बोलो बच्चों। अब 2 GP ग्रोस प्रॉफिट अच्छे वाली सेल पर 228 पर 20%, 45,600। हाँ जी, बाय गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर टोटल करो कितना आ रहा है? 28 टोटल कितना आ रहा है बच्चे? इसका टोटल तो मैं ही बता दूंगा। 289500, 282600, 6900 और 289500। मुझे गुड्स इन गोडाउन बैलेंसिंग फिगर बताओ। नॉर्मल है 54,600, 54,600। अब नॉर्मल 3450, टोटल 580050, 58,050 रुपए। ये कर लो नोट नंबर 2। कोई डाउट? आ जाओ। गुड्स इन गोडाउन नोट नंबर 2। ये जरूर लिख दिया करो नोट कहां निकला हुआ है। 58,050 माइनस सेव्ड गुड्स 5,800। बोलो बच्चों। हाँ जी, चलो ना। लॉस बाय फायर 52,250। क्लेम क्या एवरेज क्लोज लगनी है? पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 50,000 लगनी है। तो लॉस बाय फायर डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट 52,250 डिवाइड बाय 58,050 इंटू 50,000 कितना आ गया? 5,004। डेट इज क्लेम टू बी लॉस। यही आ रहा है क्या सर? सांस नहीं आ रही बस, बाकी तो ठीक चल रहा है सब। एक बार तो ऐसा लगता है कि सांस रुकेगी क्वेश्चन में। आ जाओ 6 करें। सर सांस आएगी भी सही नहीं आएगी। अब क्या सांस आनी बेटे आपको? चलो 6 क्वेश्चन चले। ऑन 19 मई 2022 द परमिसेस ऑफ श्री गरीबदास वाज डिस्ट्रॉय बाय फायर। गरीबदास पहले ही था बेचारा और 19 मई को फिर आग लगी। लो गरीबदास जी आ गए हम। इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ये लो जी, 19 तारीख थी, 19 मई 2022 आपकी नजर लगी गरीबदास के यहां पर और फायर हो गई। कोई डाउट किसी को? सब कितने खुश होते हैं, हाँ हमारी नजर लगी। बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वाज सेव्ड, लेकिन रिकॉर्ड बच गए। व्हेन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर वर असर्टेन, और आपको वेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, वहां से आपको ये सब पर्टिकुलर्स दिए जा रहे हैं। स्टॉक ऑन 1/1/21
स्टॉक ऑन 31/12/21 कब है? पहले की 1 जनवरी 21 और 31 दिसंबर 21। क्या स्टॉक है? 36,750 और 39,800। कोई डाउट बच्चों यहां तक? परचेज 199, ये परचेज 199, हाँ जी। सेल्स 243,500, परचेज लेस रिटर्न फ्रॉम 1/1 टू 19/5, आपकी जिस दिन वो नजर लगी थी तब तक 81,000 की परचेज हो चुकी थी। ठीक है बच्चों, सेल्स इतने की 1/15/600 की। चलो, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 21, जब आप 31 दिसंबर 21 की स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे थे, इतने रुपए हैड बीन राइट ऑफ ऑन ए सर्टेन स्टॉक। क्या एक ही बात के पीछे पड़ गया? इतने रुपए राइट ऑफ कर दिए गए थे, तो क्या करूं? राइट ऑफ कितने किए गए थे? 1150। हाँ जी। विच वॉज पुअर सेलिंग लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे थे, समझ में आ गया ना? पुअर सेलिंग लाइन मतलब बिकने वाली गरीबी रेखा में थे। हैविंग कॉस्ट इतने रुपए, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 3450। ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड इन मार्च एट ए लॉस 125 रुपए ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, इतने रुपए। एक सामान जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी कितने रुपए थी? 1725, ये 125 रुपए लॉस पर सेल कर दिया। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ये वही जो पहले भी किया, मैं तो दिल ही नहीं करने का, होमवर्क देने का दिल है, पर क्या करूं। द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक, बाकी बचा हुआ स्टॉक, वाज नाउ एस्टिमेटेड टू वर्थ देयर ओरिजिनल कॉस्ट, बाकी ओरिजिनल कॉस्ट पे था। सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन, जीपी हैज रिमाइंडर यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द स्टॉक सेव 2900 रुपए। सेव गुड्स कितने हैं? 2900 रुपए। हाँ जी। शो द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रिपेयर फॉर द पीरियड, यहां से यहां तक, फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल आइटम्स। ठीक है, आपने एक तो क्लेम निकालना है और इस बार मेमोरेंडम अकाउंट मेन सॉल्यूशन में पूछ लिया। कोई फर्क नहीं, क्या फर्क पड़ता है हमें। आ जाओ। पॉलिसी बॉन्ड दे नहीं रखी? नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, क्लेम निकलेगा नहीं, फिर पूरा का पूरा डाल दें क्लेम। मैं तो कह दूंगा जितना लॉस हुआ सारा दे दो फिर। गधो, पॉलिसी अमाउंट नहीं दे रखी ना, तो सारा का सारा क्लेम दे दो आप हमें, होगी पॉलिसी अमाउंट बड़ी ज्यादा। चलो, मेन सॉल्यूशन में हमें क्या बनाना है? पहली बात तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 19 मई 2022, जब आपकी नजर लगी तब तक का वो 3 वाला बनाना पड़ेगा यार। अब तो कौन कौन सा? नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। जी, जो मेन सॉल्यूशन है पूछेगा, जो मेन सॉल्यूशन बनाओ ना, बाकी वर्किंग नोट पे बनाना आप अपने। उसने पूछा शो द अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ द स्टॉक, एक तो क्लेम बताना है, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट पूछा है। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। नॉर्मल, एबनॉर्मल एंड टोटल। चले, और क्लेम टू बी लोड्स, उसने यही तो 2 बातें पूछी ना मेन सॉल्यूशन में। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट में? पहले जल्दी बोलो, वर्किंग नोट में क्या बनाना होगा आपको? ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ या ना?
वर्किंग नोट, ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1st Jan 2021 to 31st December 2021। चलो ओपनिंग स्टॉक 36,750, चलो जी ओपनिंग स्टॉक के बाद ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। परचेज 199, 1,99,000, सेल्स 2,43,500, यही लेनी है क्या? हाँ, बाय सेल्स कितनी है? 2,43,500, यहां तक हो गया। इसके बाद सेल्स के बाद क्लोजिंग 39,800 प्लस 1150, बोलो बच्चों, बाय क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी बोलना कितना है? क्या क्या जोड़े हमने? 30 और 1150, यही किया ना मैंने। जीपी, जीपी ग्रोस प्रॉफिट 48,700, जीपी रेशो, ठीक है बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है ना? जीपी डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, जीपी कितनी है? 48,700 डिवाइड बाय सेल्स कितनी है? 243,500 इंटू 100, कितना आ गया? 20%, दैट इज आवर जीपी। ओके बच्चों, अब बनाते हैं हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना बनेगा? टोटल लेना पड़ेगा ना, कितना लो? 40,950। बच्चों कोई डाउट आ रहा हो मन में तो पूछ सकते हैं मुझसे आप। हाँ जी, चलता रहूं? अच्छा, टू इसमें गंदे वाला सामान कितने का है? 3450, 3450 का। अच्छे वाला कितने का है? कितना बच्चे? 37,500। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है कुछ? एक तो ना मैं ये बोल बोल के थक जाता हूं, कोई कुछ पूछना चाहता है? ये ऐसे बैठे रहते हैं, अपने आप कुछ ना पूछना हो, बोल पड़ा करो कि नहीं आ रहा समझ। आ रहा है समझ में सारा? एक तो तुम पूछते नहीं ना, वीडियो वाले बेचारे दुखी हो जाएंगे, ये पूछते कुछ नहीं। 81,000, सेल्स 1,15,600, बाय सेल्स कितनी है? 1,15,600। गंदी सेल कितनी है? 1,725। अच्छी सेल कितनी है? 13,875। गंदी सेल पे ग्रोस लॉस आएगा कितने का? 125 का। हाँ जी, ग्रोस प्रॉफिट 1,13,875 इंटू कितने परसेंट था? कितना? 22,775। बाय गुड्स इन गोडाउन, बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 27,400, 300,
यार 400 या 300? 400, 300 के 400। मैं जोड़ रहा हूं हाथ, अपने आप करके देखो, हद है। जो 400 वाले दोबारा चेक कर लो, 300 की वोट ज्यादा हो रही हैं। 400 आ रहा है, अब 400 की वोट ज्यादा हो गया, 300 वाले चेक करो। मैंने गलती कर दी है क्या? कहा 700 ले? क्या तो जीपी आप बताओ, मैं तो आपने जो बताया मैंने लिखा। कितना? सेल भी गलत है? यार क्या करते हो तुम यार, ये बताना। अच्छा ये 1600 थी, यहां गलती करवाई है तुमने गधो। 1 लाख। अब ठीक है, अब जीपी बताओ। 22,800। अब बताओ गुड्स इन गोडाउन कितना? 27,300। और इधर? इधर अब ठीक है भाई, एक सही बता दिया करो यार, आप तो उड़वा दोगे मुझे ऐसे। चलो तो गुड्स इन गोडाउन 29025 माइनस सेव्ड गुड्स, कितना सामान बचा है? 2900 का। ये क्लेम मिल जाएगा 26,125। बस आंसर आ गया, अब है ही नहीं आगे जब पॉलिसी अमाउंट, तो मैं क्या करूं, पूरा क्लेम मिल जाएगा। तो 26,125 का आंसर आना चाहिए, जरा देखते हैं हम। ये रहा 26,125। देयर फॉर इंश्योरेंस क्लेम इतने रुपए ओनली। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है हमें, आप आगे कराओ। आ जाओ 11 करते हैं। ऑन 30 मार्च 2022 फायर अकर्ड इन द परमिसेस ऑफ मैसेज सूरज ब्रदर्स। बताओ, सूरज के यहां पर भी आग लग गई 30 मार्च को। लो, जब सूरज ही नहीं बचा फिर कौन बचेगा? इल्स 7। कई बार तो मुझे लगता है ये बुक आपके लिए रूस बनी हुई है और आप बेचारे यूक्रेन। बम पे बम, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। 30 मार्च को 2022 को फायर हुई। द कंसर्न हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी 60,000 पे विच वॉज सब्जेक्ट टू एन एवरेज क्लोज। हमने एक पॉलिसी ली हुई थी जिसकी अमाउंट 60,000 रुपए की थी, पर एवरेज क्लोज को ध्यान में रखना। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी 2022 टू 30 मार्च। 1 जनवरी से 30 मार्च तक की इंफॉर्मेशन दी गई है। स्टॉक एज पर बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2011 इतने रुपए। यहां पर स्टॉक 95,600 था। परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ मशीन 30,000 170। परचेज 170 की थी, इसमें 30,000 रुपए की मशीन थी। वेजेस इंक्लूड वेजेस 3,000 रुपए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 50,000 रुपए। हमारे यहां पर वेजेस कितने के? वेजेस 50,000 रुपए की, जिसके अंदर 3,000 मशीन के हैं। सेल्स इंक्लूड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस इतने रुपए का, इतनी सेल्स 2,75,000 रुपीज की है। इसमें अप्रूवल वाला सामान है, कितने वाला सामान है? अप्रूवल वाला 49,500। इसके अंदर इंक्लूड है अप्रूवल वाला सामान, रहना ही चाहिए। हटाना चाहिए क्या मुझे ये? गधो, इसके अंदर 49,500 वाला अप्रूवल वाला सामान है, मुझे हटाना चाहिए क्या? ना, हटाना नहीं चाहिए। सेल में रहेगा तो सेल कम ही रहेगी ना, सेल ज्यादा रहेगी स्टॉक कम रहेगा, तो स्टॉक तो सच्ची में कम था।
नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव इन द 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। इसमें से 2/3 की तो अप्रूवल मिली नहीं थी, 1/3 की अप्रूवल मिल गई थी, क्या करूं? कुछ भी नहीं। द एवरेज रेट ऑफ जीपी इतना, वैल्यू ऑफ सेव्ड गुड्स इतना, सेव हुए हैं 12,300 की। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लोड टू द इंश्योरेंस कंपनी। आप बताओ इंश्योरेंस कंपनी पर कितने रुपए का क्लेम डाल दिया जाए। चले, तो बड़ा आसान सा है। चलो, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम टू बी लोड। आप बताएंगे कितना क्लेम डालना है। ठीक है बच्चों, मुझे नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बनाऊं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक का बच्चों? फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022। गंदा गुंदा सामान तो है ही नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया ये तो। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक 95,600। ठीक है यहां तक। परचेज 170 की है, 30,000 की मशीन है, क्या करूं इसमें से? लेस टू परचेज 170 माइनस 30 140। हाँ जी बच्चों, सेल वेजिस 50,000 की है, 3 की मशीन है इसमें। टू वेजिस 50,000 माइनस 3,000 47,000। सेल्स 275 बाय सेल्स 2,75,000 की। एक काम करता हूं, इसमें से अप्रूवल अलग लिख देता हूं, फिर साइड में अलग लिख दूंगा। मर्जी है, करना हो कुछ भी ना करो चलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस अप्रूवल वाला जो नॉट अप्रूवल वाला सामान है। तुम रहने दो, पहले मैं वैसे ही करके दिखाता हूं। मैं तो चाहता कि थोड़ा दिख जाता तो इंस्टीट्यूट को लगता बच्चे ने कुछ किया है। जैसे इसमें बताओ कितना सामान है ये? 49,500 है। 2/3 की अप्रूवल नहीं मिली, 1/3 तो खैर सेल होना ही चाहिए। 2/3 कितना हो गया इसका? 49,500 का 2/3 33,000। 33,000 की अप्रूवल नहीं मिली, मतलब ये सेल नहीं है, मतलब ये स्टॉक है। बाय गुड्स ऑन अप्रूवल 33,000 का, इसकी कॉस्ट यहां लिख दूंगा। बात तो वहीं आ जाएगी ना? नहीं समझ में आई बात? इंस्टीट्यूट को दिख जाएगा बच्चे ने कुछ किया, मैं इसका कुछ भी ना करूं तब भी चलेगा। नहीं समझ में आई मेरी बात? कितना है? 2 माइनस 33 26,000 है। ओए होए, ये कितना आया? 2,42,000। इसमें से जीपी लेस कर दो, कितना जीपी है? 20%। कितना आ गया? 26,400। अगर ये इसमें इंक्लूड रहता सेल में तो इस साइड जीपी आ जाता उसका। बोलो बच्चों। तो अब जीपी थोड़ा इसलिए दिखा देता कि इंस्टीट्यूट को नजर आ जाए बच्चे ने कुछ किया है इसका। ग्रोस प्रॉफिट वैसे तो सोचा है कुछ नहीं करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। 2,42,000 का 20% 4,400 बाय गुड्स इन गोडाउन 62,600। कोई डाउट है किसी को? सोच लो, अभी भी किसी ने कुछ पूछना हो तो आपके पास गुड्स इन गोडाउन आ गया। गोडाउन कितना? 62,600 माइनस सेव्ड गुड्स कितना? 12,300। लॉस बाय फायर
बेचारों को लिख तो लेने दो। 50,300। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो वीडियो देख रहा उसकी कह रहा हूं। 50,300। ठीक है। अब क्लेम टू बी लोड कैसे करूंगा? लॉस बाय फायर डिवाइड बाय, पॉलिसी है कितने की? 60,000 की। चलो, डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट। कितना आ गया? 50,300 डिवाइड बाय गुड्स इन गोडाउन 62,600 इंटू पॉलिसी अमाउंट 60,000। कितना आ गया? 48,210। दैट इज यूर क्लेम। पक्का? आओ देखते हैं। 48,210, 211। ओके ना? कैसा लगा क्वेश्चन? ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना। घर पे कॉपियां रख लो, मैंने आपको बता दिया कॉपियां कैसे रखनी है। आपने, आप लोगों ने जो कॉपियां रखनी है, एक कॉपी हमारी स्टडी मटेरियल की, एक कॉपी हम यहां बनाते हैं। आप मेरी बात समझ ले, एक कॉपी हम यहां बनाते हैं, एक घर पे। ऐसे ही ये वाली स्टडी मैट की एक कॉपी यहां, एक कॉपी घर, फिर एक और कॉपी बनाएंगे ऐसी सेम घर। ये प्रोसेस चलाना है। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।